राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूलकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वो आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों न हो, क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती हैं तो वो आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातों दूसरों को बताने से मना किया है। गुप्त रखने वाली पहली बात, अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च नीच वाक्यम चापमाणम मतिमान न प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात यह बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशम अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी यह पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय यह प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात, चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को अपनी परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है। गुप्त रखने वाली तीसरी बात, चाणक्य ने आगे कहा है कि अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों केवल घर में ही रखता हो। अगर आप घर की जरूरी बातों, लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुखों के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिला हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। गुप्त रखने वाली चौथी बात, आर्चाय ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है। चाहे कितने ही घनिष्ठ हों, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, जीवन में ये 4 लोग आपके चाहे कितने ही घनिष्ठ हों, ये धोखा जरूरत देते हैं। इन 4 लोगों को ठीक से पहचान लो, इन पर भरोसा करने पर निश्चित ही धोखा मिलता है। दोस्तों, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि किसी पर विश्वास करने के मामले में मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए और विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अक्सर धोखा देने वाले लोग आपके ही विश्वास का फायदा उठाते हैं। जिन पर विश्वास ही नहीं होगा तो हम उन्हें किसी काम की जिम्मेदारी या कोई कीमती वस्तु सौंपेंगे ही नहीं, तो हमें धोखा कौन देगा? धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। ताए दोस्तों, आखिर वो 4 लोग कौन से हैं जिनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो धोखा जरूर देते हैं? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कुंभानगर में राज यशराज राज करते थे। उनकी एक बड़ी सुंदर पत्नी थी। उसका नाम कल्पना था। कल्पना अत्यंत रूपवती स्त्री थी। दोनों के बीच बड़ा गहरा प्रेम था। राजा यशराज की प्रजा भी बड़ी खुशहाल थी। वे बहुत ही अच्छे ढंग से अपने राज्य को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, राजा रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे। कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर कहीं से एक हंस का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ जाती है। पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर राजा रानी से पूछते हैं, हे प्रिय, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी, हे स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, ये जरूरी नहीं है कि
कि ये दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी भाई भाई हो। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है आपको पक्षियों की ठीक पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं, ये दोनों नर ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार से राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा, ये दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी कि दोनों में एक नर और मादा है। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये नर नारी हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला कर लूंगा। दोस्तों, दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहा कि तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। दोस्तों, इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ता है। इधर रानी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने क्या किया, बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, भाई, मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूं और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि राजा साहब 14 साल को चले जाते हैं तो ये राज्य फिर राजा विहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ ना होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर दोस्तों, वो शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था, सो वो कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। दोस्तों, राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम बड़ी घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। दोस्तों, रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत होने लगी। सोचने लगी, अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं। मेरे 3 माह का गर्भ है, तुम जानते हो, मैं इस गर्भ को लेकर कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बहुत मुड़ी स्वभाव का था। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह राज्य छोड़कर जाना होगा। दोस्तों, उस निर्दय राजा ने फौरन 4 जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी रानी को ले जाओ और हमारे राज्य से बाहर ले जाकर इसको जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो ये शर्त हार गई और दूसरी, इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। दोस्तिया, जल्लाद महारानी कल्पना को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राजा यशराज के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी कल्पना मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? मुझे शक्ति प्रदान करो। दोस्तों, चारों जल्लाद महारानी कल्पना को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है,
क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर ले लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा, जल्लाद उसकी बात में हाँ मिला देता है। कहता है, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, रानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा साहब को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई। जवाब दिया, महारानी राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो। हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। दोस्तों, जैसे ही जल्लादों ने रानी से ये बात कही तो रानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। रानी के कपड़े लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़ते हैं और कुछ दूर आगे आकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ाएं को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त में रानी के कपड़ों पर रक्त के धब्बे लगा दिए। बाद में राजा साहब को लाकर दिखा देते हैं और उन्हें बता दिया कि जल्लादों ने उनकी रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा यशराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पहले के राजाओं की कई रानियां हुआ करती थीं। एक रानी के कम हो जाने पर उन्हें क्या फर्क पड़ता। इधर राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है, अब उधर रानी के हाल सुनिए। बेचारी रानी गर्भावस्था में निर्वस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी के उस सुनसान जंगल में 10-12 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ मदद जरूर करता है। एक दिन की बात है, शक्करगढ़ के राजा शंकर सिंह शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा शंकर सिंह उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी कल्पना रहती थी। रानी कल्पना वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निर्वस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के आने की आवाज सुनी तो वो तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा शंकर सिंह को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सुनाई देती है, तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग होगा। महाराज ने अपने सामंतों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन घनी झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सिपाहियों को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो ये मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, जब एक स्त्री की आवाज राजा शंकर सिंह ने सुनी तो राजा बड़ा चिंतित होता है। राजा बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तब रानी कहती है, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरा कोई रिश्तेदार, न कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा शंकर सिंह भी बड़े दयालु थे। वे कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। समझो, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। दोस्तों, महारानी कल्पना ये बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है? रानी बोली, मैं इस समय निर्वस्त्र अवस्था में हूं। तब राजा शंकर ने विचार किया और जिस पटके को गले में डाल रखा था उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी कल्पना उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है तो राजा शंकर उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वो स्त्री एकदम सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वो किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा।
मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा ने रानी कल्पना को अपने रथ में बैठा लिया और सम्मान सहित अपने नगर के लिए लेकर चल देते हैं। राजा शंकर जब रानी कल्पना को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा अपना दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। दोस्तों, जब ये बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा लगाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं आखेट के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी था। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राज्य महलों में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई गलत किया है? दोस्तों, ये सुनकर राजा की दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब बढ़ाई होती है। इस प्रकार रानी कल्पना महाराज शंकर सिंह की बहन बनकर उनके राज्य महलों में रहने लगती हैं। धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी कल्पना के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी कल्पना के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होने पर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने लगे, आज मेरे यहां मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पथरा खोलकर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा बड़े क्रोधित होते हैं। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ब्राह्मणों को जेल में डाल दो। ये व्यर्थ में पोती लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया गया। इसके बाद राजा ने यह आदेश किया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा मुझे जेल में डलवा देंगे। दोस्तों, एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है ये हमारे महाराज शंकर सिंह के भांजे का नामकरण कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के महाराज के पास चलना चाहिए। दोस्तों, उन सभी ने जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण तुम्हें करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तिथि, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर सके। ब्राह्मण बोले, ठीक है, चलो मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण राजा के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। इसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण करना है। दोस्तों, वो ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पत्रा को खोलकर देखा तो कहने लगा, महाराज, इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को अपने यहां जेल में डलवा रखा है उन सबको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोले, ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपनी पथरा खोलकर देखा और बालक के गुड़ और कुंडली मिलाई तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, ये बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण हैं, इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्र सिंह होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहां कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर इंद्र सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है।
जब वाय 5 साल का हो जाता है तो उसने वहीं राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिया। वो अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, वो दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कला कौशल को देखकर राजा शंकर सिंह ने बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार वो लड़का जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। दोस्तों, उस चौराहे पर कुछ पनिहारण पानी भरने जाया करती थी। इधर इंद्रसिंह भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वो अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारणों के मटके में पत्थर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी गिर जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रसिंह का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था वो तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता है। दुखी जनता ने महाराज शंकर सिंह से शिकायत की, हे राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है। इसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। ये बात सुनकर शंकर सिंह कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है। मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हां, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूं। जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। दोस्तों, अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रसिंह ने क्या किया, वो एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। ये बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा। इसके बदले में मैं तुमसे 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। अब तो इंद्रसिंह 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पनिहारों के मटकों को फोड़ना। इंद्रसिंह ने अपना धनुष बाण उठाया और उन पनिहारों के मटकों में मारने लगा। वाय तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को फाड़ता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह 2 छेद हो जाते हैं। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा शंकर सिंह से फिर इस बात की शिकायत की। महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हां, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं। वो तुम्हारे फूटे हुए पीतल के मटकों को ठीक करता रहेगा। अब ठठेरा प्रतिदिन 500 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रसिंह उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे उसका उत्पाद बढ़ता गया। एक दिन की बात है, इंद्रसिंह उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वो अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रसिंह इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक लाखा बंजारा वहां से गुजरता है। लाखा बंजारे के पास लाखों की संख्या में ऊंट, गाय थी। बंजारे का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। लाखा बंजारे ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। इंद्रसिंह निडर और निर्भय था। वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो। मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रसिंह की ये बात सुनकर बंजारा बहुत क्रोधित होता है। बंजारा भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। बंजारा कहने लगा, अरे हठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे।
इंद्र सिंह भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच विवाद होता है, लेकिन वो बालक इंद्र पीछे नहीं हटा। तब बंजारे को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्र को 2-4 थप्पड़ मार दिए। वो बालक इंद्र रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा शंकर सिंह से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक बंजारा आया जो अपने आप को लाखा बंजारा कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया है और मुझे भी मारा है। बालक इंद्र की ये बात सुनकर राजा शंकर सिंह गुस्से में बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूं। इस प्रकार मित्रों अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा चल देते हैं। उधर लाखा बंजारा अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही बंजारे के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा बंजारे को खबर मिली कि महाराज शंकर सिंह ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो वो बंजारा घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी हैं। क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज है? तो लाखा बंजारा अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर के उपस्थित हो जाता है। कहने लगा, हे महाराज, हम ठहरे बंजारे और आप एक महाराज हैं। क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे लाखा बंजारे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंजारा बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, बंजारे, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा है। मित्रों, अब तो बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है। वो कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि वो हठी बालक आपका भांजा है। इस प्रकार बंजारे ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा शंकर सिंह भी बंजारे से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्र से बंजारे का परिचय कराते हैं। दोस्तों, इस प्रकार लाखा बंजारा राजा शंकर सिंह के यहां अतिथि बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। बंजारा राजा शंकर सिंह का मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन इंद्र की माता रानी कल्पना पर पहुंच जाती है। रानी कल्पना देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। कहने लगा, ओह, ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, ये तो हमारी पत्नी बनने योग्य है। बंजारे ने राजा से पूछा कि ये स्त्री कौन है? राजा शंकर सिंह ने बताया कि ये हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। बंजारा बोला, तब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उनसे ही माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इसी बहाने से लाखा बंजारा रानी कल्पना के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया, एक 9 हार रानी कल्पना को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा शंकर सिंह की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और ये हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। दोस्तों, हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब ये मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी कल्पना ने अपने महल में उसे भोजन कराया। लाखा बंजारे को रहते रहते राजा शंकर सिंह के यहां जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन लाखा बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, ये बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को दोनों को कुछ समय के लिए अपने नगर दिखाना चाहता हूं। दोनों लोग मेरे यहां भी घूम कर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहां छोड़ जाऊंगा। राजा शंकर सिंह ने कहा, देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। बंजारे ने जब कल्पना से अपने यहां चलने को कहा तो कल्पना भी मान जाती है। सोचने लगी, जब बंजारा इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वो बंजारे के मन में खोट को नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था। कल्पना ने राजा शंकर सिंह से कहा, भैया, मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बंजारे के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। तो मित्रों, राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा शंकर सिंह ने
बंजारे पर विश्वास करके अपनी बहन कल्पना को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी कल्पना बंजारे के साथ चल देती है। बंजारा सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार वो बंजारा कल्पना को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब कहानी बड़ी ही विचित्र मोड़ लेती है। बंजारे ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा शंकर सिंह के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलिए। बंजारे के सभी साथी अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा शंकर सिंह के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो बंजारा उसी स्थान पर अपने डेरा तंबू लगा देता है। एक तंबू रानी कल्पना के लिए लगवा दिया और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्र के लिए। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है, रानी कल्पना की सुंदर तस्वीर बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। बंजारा अर्धरात्रि के समय भारी षड्यंत्र रच देता। वो उठकर रानी कल्पना के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। बंजारे ने जब रानी कल्पना के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी कल्पना जाग जाती है। उसकी दृष्टि जब लाखा बंजारे पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से लाखा बंजारा उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर लाखा बंजारा अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। ये बात रानी ने जब सुनी तो वो घबरा जाती है। आज उस बंजारे की नीयत का पता चल चुका था। बंजारा कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है मैं तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ। दोस्तों, बंजारे की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खड़क निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है कि नियम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। ये चार लोग, इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, ये कभी रिश्ते को नहीं मानते। नंबर 1, कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लालची मनुष्य। नंबर 3, चापलूसी व्यक्ति। नंबर 4, पहले का शत्रु हो जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूलकर भी विश्वास ना करें। इन चारों को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपे। दोस्तों, रानी कल्पना का क्रोधमुखी चेहरा देखकर बंजारा कुछ डर जाता है। कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। सारे जीवन तू मेरे यहां कैद होकर चक्की पीसेगी। दोस्तों, रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक विवाद होता रहता है। लाखा बंजारा रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, परंतु रानी नहीं मानती है। दोस्तों, इधर जब सवेरा होता है तो लाखा बंजारा क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के लाखा बंजारे ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, एक दिन पूरा सफर करने के बाद बंजारा अपने गांव में पहुंच जाता है। बंजारा बहुत बड़ा पैसे वाला था, धन दौलत से काफी समृद्ध था। उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। बंजारे ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्र पर भी कठोर से कठोर काम करवाता। उससे अपनी गाय चरवाता। वो बालक इंद्र 14 बरस का हो गया था। उसे लाखा बंजारे पर बहुत क्रोध आता है। सोचने लगा कि मैं इस बंजारे को मार डालूंगा। बंजारा भी मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्र को ही रास्ते से हटा दूं। ये बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर बंजारे ने बालक इंद्र को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्र ने मन में सोचा कि आज तो बंजारा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो उसके मन की चाल को नहीं जानता था। बंजारे ने क्या किया, भोजन में जहर मिला दिया और बालक इंद्र को खिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद इंद्र बेहोश हो जाता है।
बंजारे ने उसके हाथ, पैरों पर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडहर कुएं में पानी भरा था। बंजारे ने इंद्र को बेहोश हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर के खाने से इंद्र की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। इंद्र को रास्ते से हटाकर बंजारा बहुत खुश होता है। सोचता है कि अब तो रास्ते का कांटा निकल ही गया, अब एक ना एक दिन रानी मुझे स्वीकार कर ही लेगी। इधर बंजारे ने अपने नौकर से कहा कि रानी कल्पना को पूरे दिन चक्की चलाने का हुक्म दे दो। दोस्तों, बंजारा रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उधर इंद्र की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो आपको बता दूं कि उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ उस महल में रहता था। उसकी एक परम सुंदर अनुपम सौंदर्य पुत्री थी जिसका नाम था कमलेश्वरी। एक दिन वो नाग कन्या घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 15 से 16 वर्ष की होगी, मृत अवस्था में पड़ा है। वो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहां डाला है। इंद्र के मृत शरीर को नाग कन्या बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख देती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, तुम ये किसे लेकर आई हो? तब वो लड़की कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती ये व्यक्ति कौन है। ये इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूं। दोस्तों, जब नाग ने उस बालक इंद्र के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया। वो युवक बहुत सुंदर था। सोचने लगा, इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। दोस्तों, नाग ने अपनी नागमणि लेकर बालक इंद्र के मृत शरीर से लगाई तो वो एकदम से जीवित हो जाता है। राजकुमार के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय इंद्र की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया। नाग ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे, तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बालक इंद्र भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार इंद्र के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर राजा शंकर सिंह मन में विचार करते हैं कि लाखा बंजारा 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुलाकर ले गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो राजा शंकर सिंह अपने घोड़े पर सवार हुए और लाखा बंजारे के यहां को चल देते हैं। इधर राजकुमार इंद्र को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। मां का ये याद करके वो रोने लगता है। ये देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब राजकुमार इंद्र नाग को पूरी सारी कहानी सुनाता कि मेरी माता को बंजारे ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वो कहने लगा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। राजकुमार इंद्र नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वो नाग तो इच्छाधारी था। वो अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और राजकुमार इंद्र को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा शंकर सिंह भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से रजा शंकर आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा शंकर सिंह ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा शंकर सिंह एकदम चौंक जाते हैं। सोचने लगे, यह तो कोई राक्षस है।
जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है। मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्र से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया है। राजकुमार इंद्र जब देखता है तो उसने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े उसके मामा ही थे। वो अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस दुष्ट लाखा बंजारे ने मारकर पानी की बावड़ी में डाल दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां कैद कर रखा है। दोस्तों, राजकुमार इंद्र के मुख से ये बात सुनकर राजा शंकर सिंह का क्रोध भड़क जाता है। राजा शंकर सिंह ने तुरंत नागदेव से माफी मांगी। कहने लगे, मुझे क्षमा करना। मैं तो ये समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। ये बात सुनकर नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर के उस दुष्ट बंजारे को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर दोस्तों, राजा यशराज ने सोचा, जो रानी कल्पना के पति थे, कि मैंने अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है। उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा यशराज उसी लाखा बंजारे के पास आते हैं, क्योंकि लाखा बंजारे का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बांट के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा यशराज इधर जब लाखा बंजारे के यहां आते हैं तो उनका खूब सत्कार करता है। लाखा बंजारा ये नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहां कैद कर रखा है वो रानी इन्हीं राजा की है। राजा यशराज भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वो अभी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। इधर राजा यशराज बंजारे की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा शंकर सिंह, राजकुमार इंद्र और वो नागराज भी आ जाता है। उन तीनों ने जाकर लाखा बंजारे को ललकार लगाई और कहने लगे कि लाखा बंजारा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंजारे ने जब इंद्र को जीवित देखा और उसके साथ में राजा शंकर सिंह को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया। वो अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा यशराज ने राजा शंकर सिंह से कहने लगे, महाराज, बंजारा हमारा मित्र है और बंजारे को मारना कहां तक उचित है? आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब राजा शंकर सिंह ने राजा यशराज सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट बंजारे ने मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। ये मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, महाराज, मैं वन में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया। इस दुष्ट बंजारे से मेरी मित्रता थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से मुक्त करा ले जाऊंगा। दोस्तों, पूरी बात सुनने के बाद में राजा यशराज ने बंजारे से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। बंजारे के 4 आदमी रानी कल्पना को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम बंजारे के यहां से मुक्त हो गई हो। बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी कल्पना सोचने लगी कि इस दुष्ट बंजारे ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी कल्पना जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति यशराज बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई शंकर सिंह भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा शंकर सिंह क्रोध से भर जाते हैं। कहने लगे, अरे दुष्ट बंजारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितना दुख दिया है।
इधर मित्रों, रानी कल्पना जब अपने पति को देखती है तो वो उन्हें पहचान जाती है और राजा यशराज भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा यशराज पूछने लगे, हे देवी हूबहू, मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी कल्पना कहती है, हे महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। ये मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, आप और हम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, दरअसल वो नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। परंतु झल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और ये मेरे धर्म के भाई शंकर सिंह मुझे अपने घर बुला ले गए। वहां मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन को आई थी तो मेरे उदर में 6 महीने का गर्भ था। दोस्तों, राजा यशराज अपनी रानी की बंजारे के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल जाता है। वे तलवार लेकर बंजारे को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी रानी कल्पना बंजारे को जीवित छोड़ने का निवेदन करती है। कहती है, महाराज, इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। समय तो सब मेरा खराब था, इसलिए मुझे इतने दुख भोगने पड़े। दोस्तों, उधर बंजारा रानी कल्पना के चरणों में गिर जाता है और बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगता है कि महारानी, आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम बड़ी महान हो। इस प्रकार से मित्रों, राजा और रानी का मधुर मिलन हो जाता है। राजा यशराज राजा शंकर सिंह के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया, मेरी गद्दी सुनी है। राजा ने अपनी रानी कल्पना से बार बार क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ सम्मान के साथ ले जाने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, उसी समय नाग कन्या को बुलवाया जाता है और राजकुमार इंद्र के साथ उसका विवाह हो जाता है। बंजारे को माफ करने के बाद में महाराज यशराज अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू को लेकर अपने नगर को लौट आते हैं। पूरे नगर में बड़ी खुशी मनाई जाती है। राजा यशराज ने अपने पुत्र का भव्य स्वागत किया और अपने पुत्र इंद्र को उस राज्य का राजा बना दिया। महाराज शंकर सिंह से और नागराज भी उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि आपको हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर विश्वास में लेने के बाद ही धोखा करते हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति पर आपको एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छी तरह से परख करने के बाद ही उस पर विश्वास करें। इसके अलावा मित्र भी आपका शत्रु बन सकता है, इसलिए अपने मित्र को अच्छी तरह से भांप लेना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है, संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं, सब उसे भोगना चाहते हैं, सब हवस के भूख भेड़ बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।